अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी अध्यात्म प्रेमी, जिज्ञासु और इस विश्वरूप परमात्मा को यथार्थ जानने की उत्सुकता रखने वाले प्रिय आत्मरूप भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। सर्वांग योग में अक्षरानुभव योग नाम के इस अध्याय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य हमें आत्मा का यथार्थ परिचय दर्शन कराते हैं। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीतिये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि वो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुणत्रय, आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य शुद्ध अजस्थाई स्थित है साक्षी भाव से। सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही। कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। अक्षरानुभव योग नामक इस सर्वांग योग के 6वें अध्याय का अब हम स्पष्टीकरण अधिष्ठान को अपने सामने रखकर करेंगे, जिससे कोई संशय, भ्रम, विकल्प आदि का कोई स्थान ही न रहे। हम विज्ञान निष्ठ, विज्ञान युक्त पद्धति से परमात्मा को जानेंगे और परमात्मा को सद्गुरु भगवान ने सर्वप्रथम हमें इंद्रियों से पंच तत्वों का अनुभव कराया। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें यच्चावत विश्व में अनुभव में आए। हमने एक एक स्थान पर इसका अनुभव लिया। ऐसा कोई स्थान रिक्त मिला ही नहीं जिसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध न हो। इसके अनंतर सद्गुरु ने निर्देश किया कि मन से 3 गुणों का अनुभव आता है। हमने इस वस्तु पे प्रयोग किया, इसे घी के साथ मिलाकर खाया तो सत्वगुण का अनुभव आया, इसे जल के साथ मिश्रित करके पिया तो रजोगुण का अनुभव आया, और इसे ऐसे ही चबाने का प्रयास किया तो तमोगुण का अनुभव आया। यह अष्टधा साकार प्रकृति, जिसे माया भी कहते हैं, जिसे शास्त्रीय भाषा में क्षर कहते हैं। अब इसमें ये तो अष्टधा सगुण है, साकार है, प्रत्यक्ष है, लेकिन इसके अनंतर हमारे पास बुद्धि भी है, और बुद्धि से अक्षर आत्मा जो निराकार सर्वाकार है उसका अनुभव लिया जाता है। कैसे? अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीतिये इंद्रियां और मन ने सर्व ओर एक ही तत्व का अनुभव लिया। अब
अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति ये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विक ही है। यदि हमारा अंतःकरण सात्विक नहीं है और यदि हमें सच्ची जिज्ञासा नहीं है तो हमें इसका बोध तो होगा लेकिन अनुभव नहीं होगा। और इसीलिए सद्गुरु यहाँ निर्देश करते हैं कि इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही, यानी सात्विक अंतःकरण से। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, इस संपूर्ण विश्व की लीला क्षर विराट क्षर प्रकृति में हो रही है। इस विराट क्षर लीला में जो बैठी हैगी अस्ति भांति प्रियत्व से, इस ढेले से लेकर यच्चावत विश्व में जो बैठी ही है, कैसी? अस्ति यानी है, भांति यानी दिखती है, प्रियत्व से प्रिय रूप से वो सर्व ओर एक एक कण में दिखती है। अब यहाँ देखें कि इस शक्कर के ढेले में मिठास बाहर है, अंदर है, इधर है, उधर है, सर्वत्र ये शक्कर ने यानी शक्कर ये वस्तु में मिठास ओतप्रोत व्याप्त है। वो दिखती नहीं है, वो आंखों से नहीं दिखती, वो कान से नहीं दिखती, वो जीभ से नहीं दिखती, वो किससे दिखती है? किससे दिखेगी इसमें मिठास? जब हम इसको चखेंगे तब इसमें मिठास दिखेगी। और ये चखने के लिए है, ये निर्देश कौन करेगा? बुद्धि करेगी। सात्विक बुद्धि से ही इस वस्तु में उपस्थित आत्मा इस वस्तु से लेकर चराचर में एक एक कण में वो ओतप्रोत उपस्थित है, ये अनुभव आता है। कैसे? इसमें शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, लेकिन इसमें मिठास है। ये बोध किसने दिया? बुद्धि ने दिया। बुद्धि ने पूछा कि ये सत्य है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इस वस्तु में है, लेकिन ये वस्तु हमने लाए किस लिए थे? उपयोगिता के लिए, जरूरत के लिए, चाहत के लिए। तो वो चाहत जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा इस ढेले में ओतप्रोत है, वैसे ही संपूर्ण विश्व में है। यहाँ देखने की जरूरत है तो यहाँ दिखाने की जरूरत है, यहाँ कुर्सी में बैठने की जरूरत है, यानी चाहत जरूरत प्रियत्व से रिक्त है ऐसा ये स्थान संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं है। और वही निराकार आत्मा है। निराकार इसलिए कहा गया है कि उसने निरे निरे यानी अलग अलग आकार धारण किए हैं। यहाँ भी प्रियत्व है लेकिन वो देखने का है, यहाँ भी प्रियत्व है खाने का है, यहाँ प्रियत्व है पहनने का है, यहाँ प्रियत्व है बैठने का है, यानी सभी आकारों में वो एक ही प्रियत्व है, लेकिन अलग अलग आकारों में रहने से उसे निराकार कहा गया है। अच्छा, और प्रियत्व का निश्चित आकार क्या होगा? इस ढेले में इस आकार में प्रिय है तो इस चश्मे में इस आकार में प्रिय है, यानी सभी आकारों में जो प्रियत्व है वही निराकार आत्मा है। और ये नहीं है ऐसा कोई स्थान ही नहीं है। गोबर भी प्रिय है, मल भी प्रिय है, क्या प्रिय नहीं है? यहाँ प्लास्टिक प्रिय है, लोहा प्रिय है, लकड़ी प्रिय है, क्या प्रिय नहीं है? और ये सारा प्रियत्व का ही नज़ारा है जो अनेक वस्तु के रूप में हमें दृश्य हो रहा है। और इसीलिए वे कहते हैं कि ये वेदों की नीति का शेष वस्तु की उपलब्धि है। वेदों ने अंत में क्या कहा? नेति नेति। नेति नेति का वास्तविक अर्थ क्या है? न इति यानी इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। तो फिर इतना ही नहीं तो इसका बोध कैसे होगा? तो वो बोध सद्गुरु युक्ति से ही होता है। और इसीलिए वस्तु की उपलब्धि कब होती है? जब हम वस्तु में प्रत्यक्ष प्रियत्व के दर्शन कर लेते हैं। अब नीति का कोई प्रश्न नहीं रहा, क्योंकि अब हम जानते हैं इसमें भी है तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सर्वत्र एक एक कण में वो चाह जरूरत प्रियत्व रूप परमात्मा अक्षर भाव से उपस्थित है।
वेदों के नीति का शेष वस्तु की उपलब्धि वो, उसी का आभास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास, यहाँ देखने की मिठास है, यहाँ पहनने की मिठास है, यहाँ बोलने की मिठास है, यहाँ चखने की मिठास है। वो मिठास यही आत्मा है, निराकार जानना। वो मिठास यही आत्मा है, निराकार है, सर्वाकार है। और वो सर्वाकार मिठास इस वस्तु से लेकर एक एक कण में उपयोगिता, चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप से दिखती है अस्ति, दिखती है भांति। और कैसी दिखती है? तो प्रिय रूप से दिखती है। वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। इस वस्तु के स्वाद में भी वो अक्षर आत्मा, निराकार आत्मा उपस्थित है। वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में। इस वस्तु के मिठास, इस वस्तु में उपस्थित मिठास ने यदि इच्छा की कि मैं अपना स्वरूप देखूं, तो कैसे देखेगी वो ढेले के रूप में ही उसका अनुभव होगा। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि मिठास को हुई इच्छा देखो निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को? नेत्रों से निज रूप को नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि जब भी देखने की कल्पना या देखने की इच्छा होगी तो ढेले के रूप में ही शक्कर दिखेगी। इस वस्तु में देखने का गुण है, देखने का प्रियत्व, चाहत है इसमें, लेकिन वो इसी आकार में दिखेगी, दूसरे आकार में नहीं दिखेगी। चखने की चाहत है तो वो इसी आकार में दिखेगी, दूसरे आकार में नहीं दिखेगी, और बगैर आकार की नहीं दिखेगी। इन्हें साकार और निराकार संयुक्त वस्तु का, पदार्थ का स्वरूप है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। जैसे ही देखने की, मैं अपने आप को देखूं, ऐसी इच्छा इस वस्तु में उपस्थित चाह, जरूरत, प्रियत्व ने की, तो तुरंत हमें क्या दिखेगा? वस्तु ही दिखेगी, क्योंकि वस्तु के बगैर उसका गुण नहीं रह सकता, और बगैर गुण की वस्तु इस विश्व में ही उपस्थित नहीं है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, ये निराकार चाह, जरूरत, प्रियत्व रूप अक्षरात्मा का अनुभव कब हुआ? बुद्धि के बल से होवे। यहाँ बुद्धि का बल काम आया, यहाँ इंद्रियां और मन का बल काम नहीं आया। बुद्धि ही निर्णय कर सकी कि होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, वस्तु का अस्तित्व बुद्धि के बल से ही सिद्ध होता है। आंखों से देखना चाहे तो दिखेगा विश्वरूप ही, आंखों से देखना चाहेंगे तो विश्वरूप ही आंखों से दिखेगा। यानी वस्तु में ही हमें वो चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप मिलेगी, वस्तु को छोड़कर नहीं मिल सकती। शब्द, स्पर्श तथा रूप, रस, गंध, गुणत्रय, आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे, इसी वस्तु में ये आठों अंग उपस्थित है, जिसे वस्तु की साम्यावस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब सभी है इसमें, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, लेकिन कैसे है? साम्यावस्था में है। प्रयोग करते ही फिर प्रकट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, गुणत्रय, आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, वस्तु को छोड़कर उसमें उपस्थित प्रियत्व, चाह, जरूरत नहीं रह सकती। इसीलिए कहा है कि उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है, साक्षित्व भाव से वही ज्ञानियों को भासती है। ज्ञानियों को ऐसा भास होता है कि वो चाह, जरूरत, प्रियत्व रूप आत्मा
चराचर विश्व में उपस्थित है और विज्ञानियों को दिखती है, क्योंकि विज्ञानी प्रयोग के द्वारा उस अक्षर आत्मा का अनुभव चराचर में एक एक कण में उपस्थित है, इस प्रकार लेते हैं। ज्ञान जानकारी होती है और विज्ञान उस जानकारी का प्रत्यक्ष प्रयोग अनुभव होता है, और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में, इस अक्षर रूप स्वरूप में, इस अक्षर रूप स्वरूप में क्या है? ईश्वर संज्ञा से वही चाह जरूरत प्रियत्व रूप निराकार मिठास प्रियत्व उपस्थित है। 3 विभाग होते हैं इसके। अक्षर जो चलायमान है, गति है, ईश्वर जो अक्षर आत्मा है, चाह जरूरत प्रियत्व रूप, और तीसरा भाव जो होता है वो नाम होता है, जिसका उल्लेख हम आगामी अध्याय में करेंगे। यहाँ हम अक्षर आत्मा का अनुभव ले रहे हैं। इस अक्षर आत्मा को ईश्वर भी कहते हैं। ईश्वर इसलिए कहते हैं कि इस चाहत जरूरत प्रियत्व रूप इस अक्षर निराकार आत्मा का ही तो ये सारा खेल है। ये वस्तु क्यों आई? चाहत जरूरत प्रियत्व की वजह से। ये वस्तु क्यों आई? चाहत जरूरत प्रियत्व की वजह से। यहाँ एक एक वस्तु उपस्थित है, चाहत जरूरत प्रियत्व की वजह से है, और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में, इस स्वरूप में अक्षर रूप से वही निराकार मिठास चाहत जरूरत प्रियत्व भरी हुई है। ईश्वर इसलिए कहते हैं कि यही उसका अधिष्ठान है। इस वस्तु का अधिष्ठान वो चाहत जरूरत प्रियत्व रूप निराकार आत्मा है, और इसीलिए इसे कर्म दृष्टि से ईश्वर कहते हैं, और व्यापक दृष्टि से उसे क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य, चाहे इसके लाखों टुकड़े कर देंगे लेकिन वो मिठास रहेगी ही रहेगी। शुद्ध, इसमें मिलावट नहीं हो सकती। इसका प्रियत्व इसमें नहीं आ सकता, इसका प्रियत्व इसमें नहीं आ सकता। नित्य शुद्ध अज, ये समाप्त होने वाली नहीं है। हम किसी भी वस्तु के लाखों टुकड़े कर देंगे तो वो उसका रूप बदल जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा, उसका स्वाद बदल जाएगा, लेकिन प्रियत्व नहीं बदलेगा। जैसे हम लकड़ी के लाखों टुकड़े कर देंगे तो क्या उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी? फर्नीचर के लाखों टुकड़े होने पर भी वो जलाने के काम में आती ही है। उसका प्रियत्व समाप्त होता ही नहीं, वो अबाधित रहता है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि वो मिठास नित्य शुद्ध अज स्थायी, कभी नहीं बदलती, वो रहती ही है वस्तु में। यानी वो साकार में निराकार रूप से मिठास रहती है, उसका कभी अभाव नहीं होता। और कैसी है? स्थित है साक्षी भाव से। साक्षी भाव से स्थित है। साक्षी भाव का अर्थ क्या है? जो यानी है लेकिन प्रयोग पर प्रकट होती है। इस चश्मे में देखने की मिठास है, लेकिन जब प्रयोग की तभी वो प्रकट हुई, अन्यथा वो साक्षी भाव से उपस्थित थी, है और रहती ही है। सर्वशक्ति इसी में है। सर्वशक्ति किसमें है? इस वस्तु में मिठास नहीं होती तो ये वस्तु ही उपलब्ध नहीं होती। इस वस्तु में मिठास नहीं होती तो ये वस्तु उपलब्ध नहीं होती। मिठास का अर्थ है चाहत जरूरत प्रियत्व रूप, वो यानी जिसे कहते हैं कि अक्षर आत्मा, और ये अक्षर आत्मा सर्वशक्ति इसी में है। सर्वशक्ति इसी में है। इस चाहत जरूरत प्रियत्व में ही सर्वशक्ति है, जिससे हमने इस वस्तु को लाने के लिए 50 दुकानें खोजी थी, इस वस्तु को लाने के लिए 10 दुकानें खोजी थी। सर्वशक्ति इसी में है, और ज्ञानी का ध्येय है यही। ज्ञानी भी इसी निराकार आत्मा की खोज में लगे हुए हैं। और जब तक वो प्रत्यक्ष तत्व दर्शन के माध्यम से, तत्व दर्शन के मार्ग से नहीं जाते, तब तक उनको इस अक्षर आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। भास होगा लेकिन दर्शन नहीं हो सकता। दर्शन तत्व दर्शन के द्वारा ही होता है। सर्वशक्ति इसी में है। ज्ञानी का ध्येय है यही।
कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। श्रुतियों ने कर्मारंभ जताने के लिए इसी ईश्वर का, उस अक्षर आत्मा ईश्वर का उल्लेख करने के लिए श्रुतियों ने आरंभ में क्या कहा? ओम। ओम कहकर ही इसी चाह जरूरत प्रियत्व रूप निराकार सर्वाकार अक्षर आत्मा का उल्लेख श्रुतियों ने किया। सर्वशक्ति इसी में है। ज्ञानी का ध्येय है यही, कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। किसी भी मंत्र का शुरुआत, किसी भी मंत्र का आरंभ ओम से होता है। ओम भूर्भुवस्वः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। क्यों? इसी अक्षरात्मा का उल्लेख करने के लिए वो श्रुतियों ने ओम कहा है। और यहाँ अक्षरानुभव योग नामक सर्वांग योग का 6वां अध्याय संपूर्ण होता है। हमने चाह जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा के दर्शन किए, जो साकार ढेले से लेकर यच्चावत विभिन्न प्रकार के आकारों में उपस्थित है। और इस प्रकार इस निराकार आत्मा का जब परिचय हो जाता है तब आत्मविहीन कोई वस्तु नजर ही नहीं आती। और आत्मा कैसा है? निराकार है और अव्यय है, अमर है, सदैव है, नित्य है, स्थायी है, अजन्मा है, पुराना है। और इसके आकार बदलते रहते हैं, लेकिन उस आकार में व्याप्त स्थित चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास कभी बदलती नहीं, और कभी उस मिठास से कोई भी वस्तु रिक्त नहीं हो सकती। इसमें से यदि मिठास निकाल दी जाए तो ये वस्तु ही उपलब्ध नहीं होगी। इतनी वो निराकार आत्मा इस वस्तु से अभिन्न है, अभिन्न गर्भ रूप से। इस ढेले में एक एक कण में वो चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास अभिन्न है। इसका बोध कराते हुए इस सर्वांग योग के 6वें अध्याय का यहाँ हम निरूपण समाप्त करते हैं। और आगामी अंक में साकार और निराकार इन दोनों भूमिकाओं का लय जिस पुरुषोत्तम भाव नाम में होता है, उसका नाम निरूपण प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।